राजेश गुप्ता जी, शैली ओबरॉय तो मेयर हैं, आप सुन रहे हैं, एक साल से नहीं सालों से यहाँ पर वाटर लॉगिंग की समस्या है। वो क्या कर रही थी? वो सिर्फ मेयर के पद पर बैठी हैं, उनकी क्या जिम्मेदारी थी? मैम सुनिए, आपको मैं एक बात कह रहा हूँ, देखो आरपी सिंह जी साहब ने एक बात बहुत शुरुआत में कही थी कि ये जो काम जिस तरीके से है ना कि एक सिस्टम को पूरी तरीके से फेल कर दिया गया। और किसने फेल करा? हमारे को ट्रांसफर पोस्टिंग की पावर चली गई हमारी, तो नहीं तो हम कुछ करें। और आपने कहा शैली ओबेरॉय वहां पे मेयर पे बैठे, आप समझिए, आप वहां पे बैठिए ना, कैमरे में दिखाइए क्या एक नाले से दूसरे नाले तक भी जाने की जगह छोड़ी गई है? आप बताइए, दुकानें लोगों ने बना ली, इलीगल दुकानें बनती चली जा रही है, कोई रोकने वाला नहीं है। क्या मीडिया उसको दिखाने के लिए राजी है? आप बताइए। मैं कह रहा हूँ, मैं हरिशंकर, आरपी सिंह जी, मैं मिलके, आप हमारा साथ दीजिए, आप भी तो साथ दीजिए। जब वो वहां पे कोई खाने जाता है तो आप लोग आ जाते हो कि नहीं जी इनको करने दो। मैं ये कह रहा हूँ कि दिल्ली के नालों को तो छोड़ दो, सारी पार्टियां मिलके, सारे लोग मिलके, सिर्फ राजनीतिक पार्टियां नहीं, मीडिया, ये बच्चे, इन बच्चों के माँ बाप जिन्होंने शायद वहां पे दुकान बनाया, कोचिंग सेंटर जिसको बनाया, उसके भी बच्चे होंगे, नहीं, है ना? सारे राजेश गुप्ता जी, राजनीति नहीं हो सकती किसी चीज से। अभी आज के दिन देखिए, ये बहुत ही दुखदायी घटना है, बहुत ही तकलीफदेह घटना है। आप उन परिवारों का सोचिए, आप उन परिवारों का सोचिए जिनके बच्चों के लिए वो हजारों लाखों रुपए खर्च करते हैं, उन्हें दिल्ली भेजते हैं। क्या उनके सपने हैं? इसमें राजनीति क्या होनी चाहिए? क्या राजनीति से ऊपर उठकर अपनी जिम्मेदारी आप भी समझें, अपनी जिम्मेदारी बाकी लोग भी समझें, एलजी भी समझें, सबको अपनी जिम्मेदारी समझकर ह्यूमेन अप्रोच अपनाने की क्या जरूरत नहीं? आप अपनी जिम्मेदारी तो समझिए, दूसरे से हम पूछेंगे उनकी जिम्मेदारी वो क्यों नहीं समझ रहे हैं, लेकिन आप दूसरे के दरवाजे पर रख देंगे ऐसे समय में, क्या ये सही है? सुनिए, वो पत्रकारिता भी तो होनी चाहिए थी। आज देखिए, मैं अपने आप को भी इल्जाम दे रहा हूं, मैं पहली बात समझ लीजिए, मैं किसी उससे नहीं भाग रहा, ठीक है? मैं मानता हूं कि हमारी भी जिम्मेवारी है, लेकिन सबकी जिम्मेवारी है, ये पत्रकारों की भी है जो डिबेट पे कराते हैं। मैं बार बार कह रहा हूं, वो वहां पे आके दिल्ली विधानसभा में सचिवालय में नहीं बताते कि हम बुला रहे हैं अधिकारी नहीं, अरे बताए ना, वो जिम्मेवारी हम सबकी कलेक्टिव है कि हमारे बच्चे, आपके भी घर में परिवार है, मेरे घर में भी परिवार है, लेकिन इस सिस्टम को अगर फेल करता, सुनिए, ठीक है, लेकिन बड़ी बात आप ये स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ हमारी भी जिम्मेदारी थी। हमारे साथ हरिशंकर गुप्ता जी भी मौजूद है। हरिशंकर जी, आप सरकार चला रहे थे इससे पहले, और ये समस्या आज की नहीं है, सालों की समस्या है। दिल्ली में क्यों इस तरह की समस्याओं को पनपने दिया गया है? क्यों ऐसा सिस्टम बनाया गया है जो सिर्फ छात्रों से उन्हें एक कैश काउ की तरह ट्रीट करता है, और सिर्फ छात्रों को ही नहीं, तमाम और लोगों को भी? ये सिस्टम दुरुस्त क्यों नहीं किया? मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, दिल्ली में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का और दिल्ली गवर्नमेंट के संबंधित विभाग जो हैं, उनका काम ये है कि जो एस्टेब्लिश नॉर्म्स हैं, एस्टेब्लिश लॉज हैं, उनका कैसे वे आउट निकाला जाए, उनको ब्रेक करने के लिए वो आज अपने पदों पर बैठ के यही काम पूरा दिन करते हैं कि किस प्रकार से कानून का बायपास निकाला जाए ताकि रिश्वत को जनरेट किया जा सके। सबसे बड़ा काम यही है, करप्शन सबसे बड़ा मुद्दा है, और उसकी जिम्मेदारी करप्शन के चलते हुए है कि सारा काम जो गड़बड़ है। आज वहां के जो विधायक दुर्गेश पाठक हैं, वहां की जो कॉर्पोरेशन में, एक मिनट, वहां के जो कॉर्पोरेशन मेंबर हैं, वो अपने पद से इस्तीफा। आप ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी लोभी है, आम आदमी पार्टी सही काम नहीं कर रही है, वो व्यवस्था को सही चला नहीं रही है? बिल्कुल मैं कह रहा हूँ, एमसीडी भी कह रहा हूँ, दिल्ली गवर्नमेंट भी मैं कह रहा हूँ, वो क्यों नहीं अपने पद से इस्तीफा देते? हमने जेई को हटा दिया, यही को हटा दिया, पुलिस के लोगों को कर दिया, उसको गिरफ्तार कर लिया, लेकिन जो चुने हुए विधायक हैं, चुने हुए नहीं, लेकिन हरिशंकर गुप्ता जी, मेरा आपसे फिर सवाल ये, आप मान रहे हैं कि ये समस्या है, आप मान रहे हैं कि सरकार सही काम नहीं कर रही, आप मान रहे हैं कि एमसीडी सही काम नहीं कर रही, व्यवस्था पूरी तरह से ठप है, तो दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के सिर्फ राजनीति करने के लिए है, सड़कों पर उतरने के लिए नहीं है, छात्रों की समस्याएं उठाने के लिए नहीं है? अगर ये सिस्टम फेलियर है, अगर आम आदमी पार्टी काम नहीं कर रही है, अगर वो लोभी है, तो आप क्या कर रहे हैं? लेकिन मैडम, आप उनके साथ सत्ता का सुख भोगने के लिए साथी बन जाते हैं जब आपका दिल चाहता है, बिल्कुल, और वरना आप उनके ऊपर इल्जाम लगा देते हैं। नहीं, ये गलत स्टेटमेंट है आपका। देखिए, हम सरकार में नहीं है। कैसे सर? सरकार में हम लोग नहीं है ना, यहाँ नहीं है, लेकिन इंडिया गठबंधन में साथ में आप उनके। बिल्कुल है, हम बनाने, आप उनके विरोध में सड़क पर उतरिए, बताइए कि कहाँ कमी है। नहीं तो कल भी हम लोग वहाँ पर थे, कल पूरा दिन वहाँ पर रहे हम लोग। नहीं, कल किया ना आपने सर, आपने कल किया। सिस्टम में कमी है, ये तो आपको पहले से उठाना चाहिए था ना, तो विकार ये आपने कब उठाया? इससे पहले 10 साल से इस सरकार के खिलाफ में हमने आवाज बुलंद की हुई है, एक नहीं 10 इश्यूज के ऊपर की हुई है।
आज दिल्ली के अंदर शराब ठीक है, घोटाला सर, जो आपके सामने आया है, एक सर हमारे साथ छात्र मौजूद है, उनको भी शामिल करते हैं। जी बताइए। मैम जो सबसे बड़ी समस्या है ना यहाँ, जैसे ओल्ड राजेंद्र नगर में प्रोटेस्ट हो रहा, तो चीज़ें जैसे वहाँ पर सीवर सही होने लगा तो वहाँ तो हो जाएगा, लेकिन मुखर्जी नगर में जब आग लगी तब वहाँ होगा, जब यहाँ कुछ होगा तब यहाँ होगा। तब आग लगने का इंतजार करें। मतलब कुछ यहाँ होगा तो जैसे गांधी विहार, संगम विहार, वजीराबाद, सब जगह सही नहीं होगा स्ट्रक्चर जो भी है, सब जगह लाइब्रेरी बंद नहीं होगी, कोचिंग सब जगह बंद नहीं होगी, जहाँ कुछ हो गया वहीं पर सुधार देंगे। अब जो है पिछली साल मुखर्जी नगर में आग लगी थी तो वहाँ पर जो बैनर वगैरह आए थे बिल्डिंगें निकाल दिए थे। हाँ, लीपा पोती